आपको जहां एक्समैन को लगाना है, एक्समैन की जगह पर आप सिविलियन लगा रहे हो, पेमेंट एक्समैन का ले रहे हो और एक्समैन का पेमेंट ले करके आप सिविलियन को 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये काम करा रहे हो। एक्समैन होता है तो वो ट्रेनिंग शुदा होता है, सारी चीज़ होती है। अब नए लोग इसीलिए रोज़ घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, कबाड़ी जहाँ तक घुस के लोगों को मारपीट भी कर रहे हैं, कई घायल भी हो रहे हैं। तो ये जो घटनाएँ घट रही है कोई नई बात नहीं है और इन सब का जिम्मेदार एनसीएल का सिक्योरिटी विभाग है। हाँ, मेरे पास कई ऐसे कंप्लेन आई कि भैया कम पैसा दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो हमने कहा भाई इस पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अकाउंट में देने के बाद पैसा वो एटीएम से निकलवा ले रहे हैं, लोगों के पासबुक अपने पास जब्त रख रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही है इसमें एनसीएल को भी सावधानी बरतनी चाहिए, एनसीएल को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। सिंगरौली जिले में कार्यरत जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ उनके द्वारा सिक्योरिटी गार्डों का शोषण किया जा रहा है, उनसे कम पैसे दे करके काम कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो एटीएम और पासबुक जो जब्त किया गया, ये तो बहुत ही घृणित है। यहाँ क्या है, यहाँ लूट खसोट चूतिया बनाओ, दूसरे का पैसा दूसरे के अकाउंट में डालो आओ और उससे नौकरी करवाओ, उसको दो सिर्फ आधा पैसा। तो यहाँ बस यही है। आज हम बात करेंगे एक्स मैन को लेकर, यानी आर्मी को लेकर, और साथ ही आपको बता दें एक्स मैन आर्मी की जगह पर जो है सिविलियन को लगाकर ड्यूटी किया जा रहा है। आइए सीधे सारे मुद्दे को लेकर हम जुड़ेंगे संजय नामदेव जी के साथ में, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं एक्स मैन की जगह जो खदानों में जो है सिविलियन काम कर रहे हैं। पहले तो अपना परिचय दें, क्या नाम क्या है? जी, मेरा नाम संजय नामदेव है और मैं AITUC का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का। और जिस तरीके की ये बात सुनने को मिली है बहुत ही निंदनीय है और ये अपराध तो सिंगरौली में खैर चरम पर है, ये कोई नई बात नहीं है। और इसके रोकथाम के लिए भी कई बार प्रयास किया गया कि भाई आपको जहां एक्समैन को लगाना है, एक्समैन की जगह पर आप सिविलियन लगा रहे हो, पेमेंट एक्समैन का ले रहे हो और एक्समैन का पेमेंट ले करके आप सिविलियन को 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये काम करा रहे हो। मेरे पास कई ऐसे कंप्लेन आई कि भैया कम पैसा दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो हमने कहा भाई इस पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अकाउंट में देने के बाद पैसा वो एटीएम से निकलवा ले रहे हैं, लोगों के पासबुक अपने पास जब्त रख रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही है इसमें एनसीएल को भी सावधानी बरतनी चाहिए, एनसीएल को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हीं लोगों को ठेका देना चाहिए जो नियमतः कार्रवाई पूरी करें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एनसीएल में अभी सीबीआई की कार्रवाई हुई थी जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। आखिर जो सिक्योरिटी विभाग है वो सीबीआई के निशाने पर क्यों था, क्योंकि वो आज भी जांच का विषय बना है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन फिर बात करेंगे जो एक्समैन को लगना चाहिए खदानों में, वो सिर्फ जो है वहाँ पर सिविलियन नाइट में लगाए जाते हैं और उनका पूरा पैसा जो है एक्समैन के बराबर का पैसा उनके अकाउंट में जाता है और उसमें से जो है पैसा बंदरबाट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है, जो उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। अगर एक्समैन वहाँ पे लगते हैं तो अपनी सेफ्टी खुद कर लेंगे, लेकिन जो ये सिविलियन लगते हैं वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे खदानों में? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ तो ये है, बिना एनसीएल के अधिकारियों के साथ मिली भगत की ऐसा कुछ हो नहीं सकता और सारे घोटाले में एनसीएल के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। हम कह रहे हैं कि भाई 100 की सीधी बात, एक्समैन होता है तो वो ट्रेनिंग शुदा होता है, सारी चीज़ होती है। अब नए लोग इसीलिए रोज़ घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, कबाड़ी जहाँ तक घुस के लोगों को मारपीट भी कर रहे हैं, कई घायल भी हो रहे हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं कोई नई बात नहीं है और इन सब का जिम्मेदार एनसीएल का सिक्योरिटी विभाग है। हर परियोजना में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं इनके और सिक्योरिटी ऑफिसर को मिली भगत से ही ये सारे घोटाले किए जा रहे हैं। मैंने इस पर एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई है शहडोल में, हालांकि इसी हफ्ते अगले हफ्ते तक में डेट भी आएगी कि सिंगरौली जिले में कार्यरत जो सिक्योरिटी एजेंसियां उनके द्वारा सिक्योरिटी गार्डों का शोषण किया जा रहा है, उनसे कम पैसे दे करके काम कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो एटीएम और पासबुक जो जब्त किया गया, ये तो बहुत ही घृणित है। मैं इसके खिलाफ FIR भी कराऊंगा। अभी SP को भी मैंने चिट्ठी लिखा है कि भाई इस पर इसकी जाँच कराई जाए। पर सवाल ये है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी बेचारे बोल नहीं पाते। 8 घंटे की तनख्वाह पर 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, सब जगह तो ठीक है, जैसे इनका एनसीएल मुख्यालय है वहाँ पर एक्समैन है, लेकिन जो खदानों में नाइट में इनको आखिर ऐसा कौन सा करना चाहिए जो एक्समैन लगे और इस पर किस विभाग को जो है वहाँ पर सर्वे करना चाहिए, जांच करना चाहिए जाकर? सिक्योरिटी खासतौर से हर परियोजना का सिक्योरिटी ऑफिसर है और सिक्योरिटी ऑफिसर ही इस पर नकेल कर सकता है। सिक्योरिटी ऑफिसर ही मिलकर उसे ठेकेदारों के साथ पैसे खा रहा है तो फिर किसके पास बोलोगे? इसके लिए एनसीएल विजिलेंस को एक चिट्ठी जरूर लिखेंगे हम
कि इसकी जांच कराएं परियोजनावार कि किस हैसियत से किस तरीके से लोगों के ड्यूटी दी जा रही है, कैसे दी जा रही है। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने एक बनाया है प्रोग्राम कि मैं अभी चीफ विजिलेंस ऑफिसर NCL को चिट्ठी लिखूंगा और इस पर कार्रवाई की मांग करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विजिलेंस भी पे जो है सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है NCL के कि ये जांच का पूरा विषय है। इनको जाकर खदानों में जो सिविलियन लगे हुए हैं उनकी जांच करनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि आखिर एक्समैन क्यों नहीं लग रहे हैं। तो तमाम तरह के सवाल हैं और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो बोल रहे हैं कि हम अभी चिट्ठी लिखेंगे, तो चिट्ठी आप किस मुद्दे को लेकर लिखेंगे? जो इसमें अहम मुद्दा कौन सा रहेगा? अहम मुद्दा ये होगा कि मिनिमम वेज का पालन नहीं होना। आप सिविलियन लगाओ या एक्समैन लगाओ, लेकिन जिस ड्यूटी का जिस समान काम का समान वेतन है वो वेतन तो बराबर दो आप कम से कम उनको। आप वो नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण उन श्रमिकों का शोषण हो रहा है। इसलिए मैं वेतन भुगतान को लेकर के और मिनिमम वेज का पालन कराने के लिए मैं ये चिट्ठी उनको लिखूंगा कि भाई इनकी जांच कराई जाए और मिनिमम वेज का पालन कराया जाए। और जो सिविलियन लग रहे हैं एक्समैन की जगह पर उसको देखिए, सिविलियन एक्समैन रखने का ये तो टेंडर जिम्मेदारी NCL सिक्योरिटी की है। NCL का जो सिक्योरिटी ऑफिसर उसकी महती जिम्मेदारी है कि अगर टेंडर आपने पास किया है एक्समैन को लेकर के तो एक्समैन की भर्ती होनी चाहिए और एक्समैन की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटे के आज़ादी हुआ, तुम्हारा तन पे खादी है हुआ, हमारा तन पे खाकी हुआ। तो दोनों का गठजोड़ जो है ना, ये सिक्योरिटी विभाग और NCL के लोग दोनों मिल करके बीच में जो पैसा है इसका बंदर बांट कर रहे हैं। मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ उनके ऊपर। CMD को भी बोलता हूँ आप इसकी जांच कराइए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराएं। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इस पर जो है लिखित जो है आवेदन भी दिया जाएगा और कंप्लेन भी दर्ज किया जाएगा। तो ऐसी ही न्यूज़ को देखने के लिए बने रहें पोल पोस्ट के साथ में। कैमरा एंड पेंटूर के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद।